ये हमारा अगला प्रश्न है और ऑप्शन देख के आप समझ सकते हैं कि बहुत ही कैलकुलेटिव प्रश्न है ना। समझेंगे कैलकुलेशन पे भी, स्मार्ट कैलकुलेशन कैसे करनी है उसको भी देखेंगे। तो पहले इसको अप्रोच करते हैं। कैसे, क्या दिया हुआ है, आज चाप की लंबाई दी हुई है आपको 23.1 सेंटीमीटर, आपको सेंट्रल एंगल 18 दिया हुआ है, आपसे वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्किल पूछ रहा है। क्लियर है, प्रश्न क्लियर है और ये ऑप्शंस दिए हुए हैं खतरनाक से। तो देखो क्या है, सबसे पहले प्रोसेस से देखते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है। देखो ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला। लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है आपको, तो लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है 23.1। अब लेंथ ऑफ आर्क होता क्या है, थीटा बाई, तो थीटा कितना है 18 और बाई 360 इंटू 2 इंटू 22/7 2 पाई आर। आर जो है आपको दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, यही तो निकालना है 23 को आप आर यहां से निकालोगे और फिर इसमें एरिया में पुट कर दो। और कोई ऑप्शन है आपके पास, नहीं। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है कि अब कट्टम कुट्टम खेलो, 18 2 जा 36 20। ठीक है, अब देखो ये जो जीरो है उधर जाएगा तो ये पॉइंट जो है पॉइंट को खा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो क्या है, 11 2 जा 22 और 11 2 जा 22, 1 बचा 1 है ना, 11 1 जा 11, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, अब यहां से रेडियस अपना कितना आ गया 21 इंटू 7/2। ठीक है, इतना सेंटीमीटर आ गया। अब एरिया सिंपल है, निकाल लो। तो एरिया क्या हो जाएगी, एरिया आपकी हो जाएगी 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर को 2 बार लिखना पड़ेगा, 21 इंटू 7/2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो 7 से 7 कैंसिल कर दोगे, अब कुछ कट रहा है नहीं, तो अब 22 को 21 से मल्टीप्लाई, 21 का मान लो आप 21 स्क्वायर जानते हो, 441 बहुत लंबा जा रहा है ना, किया जा सकता है लेकिन 10-15 सेकंड आपका ले जाएगा, 15-20 सेकंड के आसपास है ना। आप खुद इसको कैलकुलेट करके डिसाइड करना कि कितनी जल्दी आप इसको कर पा रहे हो, है ना। देखो 21 का स्क्वायर 441 होता है, फिर 441 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर 7 से करोगे, फिर 4 से डिवाइड करोगे, तब जाके, और ऑप्शन बहुत खतरनाक से है ना, और एक भी इधर उधर डिजिट गई तो फिर सब गड़बड़। तो अब देखो स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकता है, बहुत ही ध्यान से फोकस के साथ हाईली कंसंट्रेट होके देखोगे, वरना मिस हो जाएगा, कैच नहीं कर पाओगे, है ना। तो देखो क्या है, एक कॉन्सेप्ट समझो कि एरिया जो है ना, एरिया पाई आर स्क्वायर है। पाई मतलब 22/7। ठीक है, तो अब देखो एरिया जो भी है आपके, ये ऑप्शंस में से एक है, और ऑप्शन क्या बता रहे हैं आपके कि आपके जो भी एरिया आ रहा है फाइनली वो टर्मिनेट हो जा रहा है, मतलब डेसिमल के बाद भी एग्जैक्टली कट जा रहा है ना, डेसिमल के साथ ही सही लेकिन एग्जैक्टली कट के आ रहा है। तो इसका मतलब यहां से हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि देखो 2 इंटू, इसको 22 को 2 इंटू 11 लिख रहा हूं और आर स्क्वायर। तो देखो क्या होगा, आर जो होगा ना, अगर 7 से जब काट रहे होगा तो कट रहा होगा, तभी तो फाइनली कट के आ रहा है, पॉइंट में ही सही। ठीक है, और एक चीज इस पे फोकस करो, इस पे मैंने कहा एरिया ये होती है, 22 को ब्रेक कर दिया 2 इंटू 11 में। तो देखो अब जो भी आपका आंसर आया है ना, देखो यहीं से तो आपका आंसर, मान लो पहला ही ऑप्शन उठाते हैं 988.50, यही तो आपकी वैल्यू आएगी, आर की जो भी वैल्यू आ रही होगी। मेरा कहना है कि अब 11 से तो मल्टीप्लाई हुआ होगा ना, मतलब इसमें 11 छिपा होगा ना, पक्की बात है, मतलब ये 11 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा, होगा सर, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 11 है तो देखो नीचे 11 तो काटने के लिए नहीं है ना, 7 है सिर्फ। इसका मतलब एक चीज पक्की है कि ये नंबर जो है मल्टीपल ऑफ 11 है ना। इतनी बात क्लियर है। तो अब देखो क्या है, इसका मतलब आप चेक कर लो, मल्टीपल ऑफ 11 मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा होगा, पक्की बात है, 11 से डिवाइड हो रहा होगा। तो अब हमें चेक करना है कि इन चारों में से, अगर फास्ट कैलकुलेशन करनी है तो बस चारों में से चेक कर लो कि 11 से कौन सा डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना, इस तरह से ब्लाइंडली चेक नहीं करेंगे कि 11 से डिवाइड करना स्टार्ट करो, फिर तो कोई मतलब नहीं हुआ, फिर तो वही वाली कैलकुलेशन सही थी। स्मार्ट अप्रोच ये है कि 11 से डिवाइड करना है, और उसके लिए भी स्मार्टली आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 पता होना चाहिए। तो यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या होता है, कोई नंबर अगर 11 से डिवाइड हो रहा है तो उसको चेक करने का क्या तरीका है। बड़ा सा नंबर है ये, तो मान लो 2 2 4 5 डिजिट का है, मान लो 7 डिजिट का भी नंबर अगर होता है, या कितने भी डिजिट ले लो, रूल क्या कहता है, देखो ये क्या है, ये आपके 7 डिजिट के मान लो नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 तक भी ले सकते हो। अब अगर आपको चेक करना है कि ये 7 डिजिट का जो नंबर है वो 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, आप
ऑड डिजिट ले लेना है, ऑड प्लेसेस ले लेना है और सम कर देना है ऑड प्लेसेस का 1 3 5 7। विषम विषम जो पोजीशन है, प्लेस है, उसको ऐड कर देना है और फिर ये सम इवन 2 4 और 6 उसको ऐड कर दो। मान लो बी आता है और ऑड वाले को ऐड करने में मान लो ये आता है, तो देखो ऑड प्लेसेस ना, ऑड प्लेसेस को जो ऐड करके आ रहा है और इवन प्लेसेस को जो ऐड करके आ रहा है उसको माइनस करोगे। अगर 0 या 11 का मल्टीपल आता है, 11 का गुणा आता है, तो ये नंबर हमेशा ही 11 से डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल, मान लो इस नंबर को चेक करना है तो मैं पहले 5 + 7 ऑड वाला ले रहा हूं, 1 3 5 प्लेस का, 5 + 7 12 और 12 और 9 21, तो ये ए आ गया। अब बी के लिए 6 + 8 14 -14, ये क्या आएगा 7। 7 क्या 0 है या 11 का मल्टीपल है? नहीं है। इसका मतलब ये नंबर आप डिवाइड करके देख लेना, 11 से कभी डिवाइड नहीं होगा, है ना। अब इसको देखते हैं, ये नंबर है तो देखो जीरो से कोई मतलब नहीं है अपने को, क्योंकि अगर ये नंबर डिवाइड होगा तो जीरो रहे ना रहे वो पूरा नंबर डिवाइड होना ही होना है। ठीक है, तो देखो क्या करना है, ऑड प्लेसेस तो 1 + 8 9 और 7 + 2 9, ऑड का 9 और इवन का भी 9, 0 आ गया। ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है, होगा। और छोटा नंबर देख, 11 × 11 6 बचा 68, 11 से 66 2 बचा 22, 11 2 22। क्लियर है। तो देखो अब क्या है ना, अब इन ऑप्शन देखो, अब सिंपल हो गया। अब क्या है, मेरा पॉइंट ये है कि आप ये प्रश्न जो भी है, जो भी वैल्यू दी हुई है उस पर फोकस नहीं करना है, डायरेक्ट ऑप्शन पे जाओ। ये प्रश्न देखो, ऑप्शन पे डायरेक्ट जाओ, 11 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करो। तो देखो चेक करने का मतलब है 0 तो हटा ही दूं, मैं सब में से 0 हटा दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है, पॉइंट का भी कोई मतलब नहीं है, बाई 10 देगा, बाई 10 देगा, कोई मतलब नहीं है वैसे भी। ठीक है, अब ये नंबर, इनमें से जो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा वही अपना आंसर है। और 11 से डिवाइड होने का मतलब 1 + 9 10, 9 + 8 18। ठीक है, ऑड का हो गया, 18 आया 18, और 6 + 8 14, और 14 और 5 14 5 19, 18 - 19 -1 आ जा रहा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, सेकंड चेक करते हैं, 1 + 9 10, 10 + 8 18। ठीक है, तो 18 आ गया, और 6 + 7 13, और 13 और 5 18, 0 आ गया आंसर। आप ये भी चेक कर लोगे, ये तो नहीं था, ये दोनों भी नहीं होंगे, चेक करके आप देख लेना। क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे, एक बार कैलकुलेशन में चले गए तो आप 1-2 प्रश्नों का टाइम कैलकुलेशन में लेके चले जाओगे। जो कुछ क्वेश्चंस सेकंड्स के थे, 15 30 20 सेकंड्स के, वो आप कैलकुलेशन में दे दोगे इस प्रश्न में। इसीलिए ये स्मार्ट अप्रोच याद रखो, इस टाइप के प्रश्न में बहुत कम आएगा। ठीक है।